जी हाँ दोस्तों, आज हम रविवार का दिन है। आज हम आए हैं और किसी विशेष बात पे चर्चा करने के लिए जानेंगे कि भारत की आम जनता क्या कहती है। हमारे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर मनबोध दुबे। रविवार का दिन था, इनका भी ऑफ का दिन था, तो हमने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट पे समय मांगा आज। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। तो दुबे जी, दरअसल आज हम बैठे इसलिए हैं कि कुछ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है, मुझे लग रहा है कि रामायण पढ़ रहे थे बैठ करके जी खाली टाइम पे। तो जैसे कि हम कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जी क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही सामान्य नागरिक हैं भारत की, एक कहते हैं ना कि आम जनता की आवाज़ हैं आप। जी और आपसे हम कुछ बड़े ही सरल सवाल कुछ पूछेंगे जो आज हमारे देश में चल रहा है। जी तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में एक अपनी राय रखें कि क्या है इस पे। और जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई जितनी जानकारी है देश में वो केवल अधिकारी ही रखते हैं, नेता ही रखते हैं, और केवल एक बहुत पढ़ा लिखा वर्ग ही रखता है। जी जी लेकिन हमारे चैनल को ऐसा लगता है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन, आज जो कि आपकी अपनी खबर है, जी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जानकारी केवल एक अधिकारी और एक नेता और एक पुलिस वाला और कहता ना कि उसी को नहीं है, एक आम जनता भी बहुत जानकारी रखती है। जी जी तो हमारा आपसे सवाल ये है दुबे जी की, जैसे कि अभी दिल्ली में आपने सुना होगा कि एक समिट होने जा रही है जिसको कह रहे हैं G20 समिट। जी सुना। तो G20 क्या है, मतलब दुबे जी आप क्या इसके बारे में अपने क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सर, G20 जो सम्मेलन हो रहा है, अच्छा ये बड़े प्रभावशाली देशों में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तक जो हुआ है, अमेरिका, जापान, रूस, अच्छा ऐसे ऐसे देशों में हुआ है। अच्छा हमारे मोदी जी ने काफी प्रयास करने के बाद अच्छा यह जी समिट यहाँ भारत में करवाया है। हमारे लिए गौरव की बात है। अच्छा। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। तो नहीं, जैसे दुबे जी हमसे 2-4 दर्शक मिले, अभी मैं जंतर मंतर पे गया था परसों जी जी किसी कार्यक्रम को कवर करने। जी तो वहाँ पे जैसे 2-4 लोग मिले, उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की, आप होटल बुक करवा रहे हैं विदेशियों के लिए, पेट्रोल का इंतजाम कर रहे हैं, चाय नाश्ता खाना पीना, क्यों 4-5 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं? तो मतलब जस्ट एक आपसे जानकारी चाहता हूँ कि क्या इसकी आवश्यकता थी? इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। क्या फायदा दुबे जी जब आज हमारे आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके विदेश जाते हैं, हाँ अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं। जी जी उनकी सोच क्या होती है जानते हैं? अगर उनसे फोन करके कहो बेटा आ जाओ घर, तो कहते हैं पापा है क्या वहाँ भारत में जो हम आ जाएं। अच्छा। ये इसलिए बहुत जरूरी है G20 सम्मेलन। आज सम्मेलन होने के बाद 2 वर्ष बाद हमारे भारत की स्थिति आप देखना। जो हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं नौकरी करने, उनके बच्चे हमारे भारत में आएंगे नौकरी मांगने के लिए। अच्छा। इसका बड़ा बेनिफिट ही होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपने क्वेश्चन किया कि भाई विदेशी आ रहे हैं उनके लिए हम इतना होटल, पेट्रोल, डीजल, अबे तो खाना पीना रहना है। तो भारतीय परंपरा में हमारे अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसके लिए व्यवस्था नहीं करते हैं क्या? ये भी बात सही है। तो एक भारतीय परंपरा को देखते हुए अगर स्वागत हो रहा है, सनातनी देश है, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, तो मतलब इससे देश को फायदा होगा? बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और आर्थिक तौर से आपको क्या लगता है इससे क्या? आर्थिक तौर से जो बाहरी आएंगे हमारे यहाँ विदेशी, वो हमारे देश का ग्लोबल स्थिति देख के यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, उसमें जॉब कौन करेगा? हम ही आते जाएंगे या अमेरिका, रूस, जापान से आएंगे? हाँ, मतलब भाई दिल्ली अगर आ रहे हैं तो दिल्ली और आसपास के लोग तो रहेंगे इसमें। बताइए, उसका बेनिफिट हमारे देश को मिलेगा किसी और को मिलेगा? जो हमारा बेटा अमेरिका जाके नौकरी मांग रहा, क्यों मांगेगा जब उसे यही मिल जाएगा उतना पैसा? बात तो सही है। किस लिए जाएगा? बिल्कुल तो सही। तो एक लोगों की फितरत है, तरह तरह के लोग रहते हैं, जितने मुंह उतनी ज्यादा बातें। अपनी अपनी सोच हर इंसान बताता है। हमारी अपनी सोच ये है कि हम इसमें जहाँ तक होगा, किसी लायक तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक होगा हम सहयोग करेंगे इसमें। तो दुबे जी आप जा रहे हैं क्या G20 समिट में? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे सर, क्योंकि हमारे पास एंट्री पास नहीं है। अच्छा। तो हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम बैठ के घर में न्यूज इच्छा है आपकी? बहुत ज्यादा। अगर आपको मौका मिले मान तुरंत लीजिए। जाएंगे हम। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। सुनने में आया है कि 450 CISF ITBP के जवानों को
भारत सरकार पिछले 2-3 महीने से ट्रेनिंग दे रही थी, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में जैसे राइट हैंडेड गाड़ियाँ चलती हैं, अब वो लेफ्ट हैंडेड गाड़ियों से वो लोग आएंगे, तो लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ, तो आपको नहीं लगता है इससे रोड पे एक्सीडेंट होने का डर रहेगा? कुछ नहीं है भाई। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, सारे स्टीयरिंग लेफ्ट साइड मिलते हैं। अच्छा। उनकी वजह से दुबई चले जाइए आप, दुबई तो हमारे यहाँ से काफी लोग आते जाते हैं। अरे दुबई तो खैर। आप वहाँ देखिए लेफ्ट हैंड की गाड़ियाँ हैं। अब वहाँ का देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा हमारे यहाँ, तो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो हमारी गाड़ी नहीं यूज करेंगे? नहीं, हमारे पास भी गाड़ियाँ दी जाएंगी, अच्छा। लेकिन अपनी गाड़ी यूज करेगा। अब हमारी सड़कों चलाक दिखेगा, कल को इंडस्ट्री खोलेगा तो उसे तो आदत बनानी पड़ेगी भारतीय गाड़ियों की। अपनी वहाँ से लेकर आएगा, उसे परेशानी क्या होगी ये बताइए। हाँ मतलब वो भाई ठीक है। आजकल की स्थिति ये है कि लोग प्रतीक्षा नहीं करते हैं किसी काम की। सुबह खरीदो, शाम को बेच दो वाला काम है अपने यहाँ। अच्छा। क्योंकि लोगों की जैसे उम्र कम हो रही है, वैसे लोगों का पेशेंस भी कम हो रहा है आज के दौर में। वो सोचते हैं जितने जल्दी हो सके पैसा हमारे हाथ में है। और मोदी जी, हमारे मोदी जी इस 9 साल में जितनी तरक्की कर गए, अच्छा, हम किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, अब से पहले किसी पार्टी ने इतना कार्य किया हो तो आप हमें बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है दुबे जी, जैसे कि आपकी बातों से हमें लगता है कि शायद आप मोदी के काम काज से आप काफ़ी प्रभावित हैं उनसे। हम प्रभावित होते हैं सिर्फ कार्य से। अच्छा। कार्य प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। आप अपने उत्तर प्रदेश में चले जाइए, क्या उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर आ रहा था? नहीं आ रहा। तो आज कितने हैं? नहीं, अब तो खैर हो गए हैं। वेटिंग में है, वेटिंग में लोग हैं। अच्छा। लाइन लगी पड़ी है कि योगी महाराज परमिशन कब तक हम आके इंडस्ट्री लगाएं। अच्छा, जैसे अगर कि भारत में कोई आया भी बाहर का तो उसका रुख महाराष्ट्र और गुजरात ही रहा है और कहीं नहीं रहा है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की तरफ भी लोग आ रहे हैं। पहला स्थान होगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार में क्यों नहीं जा रहे हैं दुबे जी? बिहार में देखिए थोड़ा आज भी बैकवर्ड कहते हैं उसे, अशिक्षित लोग, शिक्षा का प्रभाव पूरी तरह नहीं है। और जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ आप कार्य प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा सकते। नहीं, लेकिन जैसे कि बिहार अशिक्षित तो नहीं है, बिहार के तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग दिल्ली बम्बई में बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े अधिकारी, IAS सबसे ज़्यादा। वहाँ क्यों नहीं बन रहे हैं? पढ़ाई वहाँ करके दूसरे प्रदेश में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको वो सुविधा वहाँ नहीं मिल रही है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बिहार से बाहर चला जा रहा है। हमने अभी आपको क्या बोला? आपने कहा इसका क्या फायदा होगा G20 समिट का? इसका बहुत बड़ा फायदा। हमारा बेटा जो अमेरिका में जाने को कह रहा, क्यों जाएगा वो? अच्छा। जब उसकी सैलरी यहीं 1.5 लाख होगी, अमेरिका में क्यों जाएगा? पैसे कमाने के लिए लोग विदेश जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। रोटी दाल यहाँ भी वहाँ भी है। वहाँ भी है, बिल्कुल। हकीकत जो है वो तो यही है। अच्छा, जैसे आम जनता की एक राय आपसे लेना चाहूँगा, आप भी अपना जो है उसमें वक्तव्य रखिए कि जैसे अभी आया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो जैसे कि आपको नहीं लगता है कि मोदी जी की चाल विपक्ष के ऊपर भारी पड़ सकती है? कोई चाल नहीं है, हम इसके सपोर्ट में हैं, समर्थन में हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से समर्थन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं। योगी जी से? सॉरी, मोदी जी से। कि आप और अन्य पार्टियों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं, सभी लोग मिलके इस 1 इलेक्शन का सपोर्ट करें। नहीं तो उससे फायदा क्या होगा? भाई उससे फायदा बहुत बड़ा है। अच्छा। आर्थिक तौर पर बचत कितनी है बताइए? अच्छा। भाई हर 5 साल में हर स्टेट में चुनाव होता है। नहीं, लेकिन जैसे कि हमसे कुछ विपक्ष के लोग भी मिले और उन्होंने भी मुझे बताया, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आप अभी उत्तर प्रदेश नोएडा से बात कर रहे हैं, ठीक है। तब जैसे मान लीजिए योगी जी 2017 में फिर से चुन के आए, 17 में एक बार चुन के आए, फिर एक बार 2022 में चुन के आ गए। ठीक है, 27 में भी आएंगे। नहीं वो ठीक है। अब जैसे 2022 में योगी जी चुन के आए तो विपक्ष का कहना ये था कि सरकार कोई भी हो, अब 2024 में फिर इलेक्शन है। ठीक है। तो योगी जी 2022 से एकदम तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से 2 साल उनको मजबूरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। अच्छा, 24 में अगर मान लीजिए जीतते हैं तो उनको फिर मजबूरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। बात को समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ, ये तो काम कर रहे हैं, इन्हें 22, 24 और 23 से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने काम किया है, करते रहेंगे। काम करने वाला 22, 23 और इलेक्शन नहीं देखता है। नहीं, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर जनता की सेवा करनी है तो ये नहीं देखेगा कि 2022 और 24 में चुनाव है, उसने जो काम कल करना हो आज भी करना है।
वो तो बैठने के साथ ही निर्णय लेना शुरू कर देता लेकिन है। इसका एक जो दुष्प्रभाव है वो यह भी तो पड़ सकता है दुबे जी की, जैसे मान लीजिए कि अभी तो सरकारों की मजबूरी है कि भाई विधानसभा जीत गए तो विधानसभा के विधायकों के माध्यम से प्रदेश के लिए काम करना है क्योंकि लोकसभा जीतना है। ठीक है। अच्छा, लोकसभा जीत गए तो सांसदों की मजबूरी बन जाती है कि अगर हमें विधानसभा फिर जीतना तो फिर काम करना पड़ेगा। अब आप जैसे कह रहे हैं कि एक ही साथ एक ही बार इलेक्शन अगर हो जाएगा बहुत तो इनकी बढ़िया मजबूरी रहेगा। तो खत्म हो जाएगी, फिर तो एक बार जीत के 5 साल जनता को दर्शन ही नहीं देंगे। फिर कौन तो कह रहा दर्शन नहीं देंगे? आज वेबसाइट बनी हुई है सबकी, किसी विधायक किसी सांसद का नाम डाल के उसका मोबाइल नंबर निकालिए, उससे कांटेक्ट कीजिए, उनकी वेबसाइट पर मेल कीजिए। जनता दरबार लगाते हैं सभी लोग, कौन नहीं लगा रहा बताइए? नहीं, हम तो अभी सीएम दरबार भी लग रहा, सीएम दरबार भी लग रहा। नहीं, सीएम दरबार आप यूपी की बात कर रहे हैं ना, हर राज्य का सीएम थोड़ी दरबार लगाता है। आज कल स्थिति ये है कि एक दूसरे को देख के हर सीएम तैयार है अपने आप में। अच्छा, अब पैसा कमाने की या भ्रष्टाचार करने की होड़ में नहीं है कोई खड़ा, अब नाम कमाने की होड़ में लोग खड़े होते हैं। नहीं, जैसे एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जानते होंगे आप भी। नहीं, हम बाहर के हम कहे जानेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जानते होंगे। तो जैसे कि कहने मतलब ये है कि वो तो दरबार नहीं लगाते हैं। आप कैसे पता? आप गए वहाँ इंटरव्यू लेने? नहीं, हमने जैसे नेट पे भी सर्च किया, तो मत अपने देखिए भाई, सूत्रों के माध्यम से सुनिए पता। भाई, सूत्र मत, आप खुद जाइए, अच्छा जानकारी लीजिए, तहकीकात अच्छा, अशोक कीजिए। गहलोत जी भी जनता दरबार लगाते हैं? देखो, उनका नहीं कभी सुना, इसलिए उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं गहलोत जी के। अच्छा, सुना नहीं कभी, बाकी हमें लगता अच्छा, है। कांग्रेस की जैसे सरकारें हैं या जैसे विपक्ष में जैसे अरविंद केजरीवाल की भी 2 राज्यों में सरकारें हैं, झारखंड में सोरेन जी हैं, है ना। तो जैसे कि आपको विपक्ष में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं, इनका काम जो है थोड़ा सा धमाकेदार काम है और ये अच्छा काम कर रहे हैं? आप पक्ष की बात करवाना चाहते हैं हमसे, अभी पक्ष की? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपकी बातों से लगा कि भाई आप मोदी के और योगी नहीं नहीं नहीं, कामकाज हमने से- आपको पहले क्लियर कर काम दिया, से आप खुश हम होंगे। किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते हैं। हम्म, हमारा एक ही ध्येय है, हमारा देश आगे बढ़े। हम्म, नेता कोई भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, राहुल जी हो, केजरीवाल जी हो, नीतीश कुमार हो, शिंदे जी हो, गहलोत जी हो, सिंधिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए वही नेता अच्छा है जो अच्छा कार्य करता है। नहीं, तो जैसे कि अभी देखिए, 3 दिन पहले की योगी बात के है। अलावा और किसका काम आपको अच्छा लगता है? नहीं, ये तो आप पार्टीबाजी वाली बात कर रहे हैं, चैनल वाली बात कीजिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं बॉस। नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार। आप ये कौन सा प्रश्न है कि आपको कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है? नहीं, नहीं। हमने आपको अपना सारा निर्णय दे दिया। हमें वो आदमी अच्छा लगता है, वो मुख्यमंत्री जो कार्य करता हो, पार्टी कोई हो, अरे नाम तो- कोई हो। अरे तो कोई एक योगी जी को नंबर 1 पर रखेंगे आज की दूसरे डेट नंबर में पर कौन है? दूसरे नंबर पर हम रखेंगे शिवराज चौहान जी को। तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर हम रखेंगे खट्टर जी को। अच्छा, चौथे पे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को। 5वें पे? अभी 5वें पर अगर आप लो तो भाई बहुत सारे हैं, देखो नाम इतना याद नहीं, नहीं एक है। नाम और बता दीजिए। अभी 5वें पे आप भाई अशोक गहलोत जी को रखेंगे कि असम के जो हैं मुख्यमंत्री आसाम के हेमंत मुख्यमंत्री- बिस्व शर्मा। हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा का भी जवाब नहीं है। तो मतलब 5 नाम आपने बताए, 5 के 5 जो है बीजेपी वाले ही। बस आप जो कहना चाहते हो कह लिए, आपको हो गई ना तसल्ली। नहीं नहीं, ऐसा जबकि कुछ हमारा नहीं। कोई मैटर नहीं है, पार्टीबाजी से हमने पहले क्लियर कर दिया। नहीं, जैसे अब एक सवाल है, जैसे राहुल गांधी जी भाई बहुत मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा अभी भी उनकी चल ही रही है कहीं ना कहीं। क्या मेहनत की है? भारत टूटा कब था जो जोड़ने गए थे? टूटा हुआ था भारत? अरे जैसे उनका कहना है कि भाई हिंदू मुस्लिम में देश बंट रहा है। कहाँ बट रहा है? अब हिंदू मुस्लिम सब पढ़े लिखे हैं, इन नेताओं के कहने पर कोई नहीं बटने वाला है। अच्छा हैं? अच्छा, एक हमें दर्शक मिले, हम्म। उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा तो 47 में हुआ देश बटा। फिर तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सबसे बड़ा विभाजन जो था वही था 47 का? जिसमें सरहदें बदल गई? बिल्कुल। हमारा ही देश हमसे अलग हो गया, हमारी खेती हमारी जमीन हमसे अलग हो गई, दूसरे की हो गई। अच्छा अच्छा हैं? चलिए। अच्छा दुबे जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एक जाते जाते एक टॉपिक पे हम और डिस्कस कर लेंगे। बताइए। एक लाइन में बताइए कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन गए। बन गए? बन गए। मतलब अगर ऐसे रखा जाए तो इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है? नहीं, इलेक्शन देखो ये तो संविधान तय करेगा, हम तुम कौन है? अच्छा। चुनाव आयोग तय करेगा, हम्म। इसको हम नहीं तय कर सकते। हम्म। लेकिन
आप वीडियो बना के ले जा रहे हैं, अपने चैनल पे भी डालेंगे, आप रिपीट करके देखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ये मान लीजिए। चलिए आपसे हम 10 रैपिड क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको केवल नाम बताना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, आज की डेट में पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली नेता? नरेंद्र मोदी। विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा? राहुल गांधी। सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री देश का? अरविंद केजरीवाल। सबसे फेल मुख्यमंत्री देश का? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, सबसे बड़ा कॉमेडियन नेता? विशेष शर्मा। हैं? हेमंत विशेष शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। हाँ। अच्छा, सबसे बढ़िया केंद्रीय मंत्री? राजनाथ सिंह। अच्छा, सबसे बेकार केंद्रीय मंत्री? रामदास अठावले। अच्छा, सबसे तेज तर्रार महिला नेता देश में? स्मृति ईरानी। सबसे तेज तर्रार महिला विपक्ष की नेता? सोनिया गांधी। सबसे बढ़िया हीरो देश का, फिल्मी हीरो? सनी देओल साहब। सबसे बढ़िया खिलाड़ी देश का? विराट कोहली। सबसे अच्छी हीरोइन देश की? भाई इसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, देखो। अच्छा, आप पटल पर रह के क्वेश्चन करें। नहीं मतलब ये अनपटल क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन वाली बात नहीं है। देखिए दुबे जी, नहीं। भाई अभिनेता अभिनेत्री दो ही होती हैं। नहीं भाई, आपने अभिनेता का नाम बताया, अभिनेत्रियों में आप ऐसे पूछते अभिनेत्री कौन, तो हम बताते। हाँ तो बताइए, अभिनेत्री कौन? सबसे अच्छी अभिनेत्री कौन? भाई सबसे अच्छी अभिनेत्री हमारे टाइम में थी श्री हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, जो आज वर्तमान में मथुरा से सांसद हैं। अच्छा, बीजेपी की हैं वो भाई? जी, अच्छी एक्टिंग रही उनकी। चलिए, बढ़िया है दुबे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमें ऐसा लगता है कि शायद आपकी ये बात हमारे, कहते हैं ना, जितने भी दर्शक हैं देश विदेश से, वो सभी लोग देखेंगे इसको और आपकी बात उनको पसंद आई होगी। आपको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और उनके दिमाग में अगर कोई सवाल होगा तो वह भी कमेंट में डालेंगे, और वह सवाल के साथ हम आपसे बहुत जल्दी फिर हम आपसे एक इंटरव्यू करेंगे उन सवालों के साथ में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, समय देने के लिए। आपका कीमती समय हमें मिला और हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।